हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी निखिल पर। कोई भी कपल जो कि एडल्ट हो वह किसी भी प्राइवेट प्लेस पर सेक्सुअल संबंध स्थापित कर सकता है। क्या वह अपराध कर रहा है? क्या उसके लीगल अधिकार हैं? क्या पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है? यदि वहां पर पुलिस आ गई है तो कैसे डील करें? यदि पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो पुलिस को कैसे सबक सिखाएं, उसका कंपनसेशन कैसे प्राप्त करें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। भारत का संविधान आर्टिकल 19 क्या कहता है? आप संपूर्ण भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। यही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। क्या करता है? राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब बात आती है कि कोई भी कपल जो कि एडल्ट होना चाहिए, मिनिमम 18+ तो होना ही चाहिए, तो वह किसी भी प्राइवेट प्लेस पर सेक्सुअल संबंध स्थापित कर सकता है यदि वो दोनों की मर्जी से स्थापित किया जा रहा है तो। या फिर वो होटल हो सकता है या फिर प्राइवेट निजी स्थान हो सकता है। क्लियर ये बात? और हाँ, पब्लिक प्लेस पर ऐसी गतिविधि करते पाए जाना इलीगल है। पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी होटल पे जाता है तो होटल के रिसेप्शन की जिम्मेदारी होती है कि वह आपकी आइडेंटिटी प्रूफ ले। आमतौर पर क्या करते हैं होटल वाले? एक व्यक्ति की आइडेंटिटी प्रूफ ले लेते हैं, जो उसके साथ है उसकी नहीं लेते हैं, रीज़न लिख देते हैं कि आप किस वजह से यहाँ आए हैं। एग्जाम्पल, आप दोनों कपल से आप किसी होटल पर जाते हैं तो लड़के की आईडी मांगे तो आप लड़का आईडी दे दें, यदि लड़की की आईडी मांगे तो लड़की आईडी दे दें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि आप रिलेशन पे वहाँ पे क्या लिखोगे। आप यदि एक दूसरे को जानते हो तब कलीग लिख सकते हो। नहीं, सॉरी, यदि आप एक दूसरे को यदि आप एक दूसरे साथ में काम करते हो तो आप कलीग लिख सकते हो। यदि आप एक दूसरे को जानते हो तो फ्रेंड्स लिख सकते हो। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम पति पत्नी हैं। आप फिजिकल होने आए हैं तो ये सब नहीं लिखिए कि हम पति पत्नी हैं। यदि वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो उस आधार पर कार्रवाई कर देगी कि आपने वहाँ लिखा है ही गलत है, आपने भ्रमित करने की कोशिश की, इस आधार पर पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर देगी। क्लियर? हम फ्रेंड्स हैं, किस लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं। यदि आप वहाँ किसी काम से गए हैं तो वो लिखवा दें। ठीक। अब बात आती है, आपने होटल का एक रूम ले लिया, अब वहाँ आपका प्राइवेट प्लेस है, अब हम इसे प्राइवेट प्लेस के अंदर काउंट करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आप अच्छी गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। सिचुएशन अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि वहाँ पुलिस आ जाती है तो वह आपको बाहर बुलाएगी या पुलिस अंदर आएगी। पुलिस इनिशियल इंक्वायरी तो कर ही सकती है, जैसे भैया आपका नाम, मैडम आपका नाम, कहाँ के निवासी हो, बिल्कुल आपको बताना है, टेंशन की बात नहीं है। गलत बताते ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करने का अधिकार रखती है। CRPC सेक्शन 42 में यह प्रोविज़न दिया है, गलत नाम पता बताने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। आप यह भी कह सकते हो ये हमारी आईडी है, आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी हमने इसकी एक कॉपी रिसेप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। अगर पुलिस कहती है कि आप इलीगल एक्ट कर रहे हो तो आप पुलिस को बोलेंगे सर हम कोई इलीगल एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडल्ट हैं, 18+ हैं, हम दोनों की मर्जी से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो पुलिस आपको आपसे डराकर पैसे की डिमांड करती है। तो यह भी गलत है। यदि आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो यह भी गलत है। ओके, ये भी इंटेंशन क्लियर है आपको ना? वैश्यावृत्ति का केस लगाने की बात करती तो यह भी गलत है, यह भी इलीगल है। इतना आसान नहीं है कि किसी पर वैश्यावृत्ति का केस लगाना। आप किसी लड़की को वैसे बता दोगे इतनी आसानी से? पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त। तो पुलिस क्या करती है? CRPC सेक्शन 151 का यूज़ करती है। यहाँ पर वो रीज़न में लिखेगी, यहाँ पर शांति व्यवस्था खराब होने की संभावना थी, इसलिए हम इन्हें
अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको एसडीओ के समक्ष पेश किया जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, आप कहेंगे श्रीमान, मैं और यह लड़के हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम उस होटल में घूमने के लिए गए थे, हम दोनों कोई इलीगल एक्ट नहीं कर रहे थे, हमें इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। आप बोलेंगे, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उस स्थिति में आप एफआईआर लिखवा सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड से लिखवा सकते हैं। जिस पुलिस वाले ने हमें गिरफ्तार किया उसके खिलाफ क्या हम अच्छी बात लिखेंगे? हम भी यही लिखेंगे कि हमें इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है और हम लोग के साथ छेड़छाड़ की गई है, लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है, पुलिस वाले ने हाथ पकड़ा इसका। हम भी यही लिखेंगे ना, कौन सी अच्छी बात लिखेंगे उसके लिए? हमारे साथ अवैध व्यवहार किया गया है ना, लड़की को हाथ लगाया गया, ये लिखेंगे हम भी। और इसका एक अच्छा खासा सेक्शन लगा दो, आईपीसी सेक्शन 166 और 166A लगा दो। गाली गलौज की करते ही है ना पुलिस वाले, नॉर्मल वे में गाली गलौज भी करते हैं, पैसे की डिमांड की, हम ये लिखवा देंगे, हाथ लगाया लड़की को। यदि नहीं भी लिखवाया तो वकील लोग तो लिखवा देते हैं, हम भी लिखवा देंगे। ठीक है, इंटेंशन क्लियर आप लोगों का, ये भी इंटेंशन क्लियर हो गया होगा। तो क्या होगा, वो आदमी उल्टे हुए चल कर आएगा। आखिरकार कार्रवाई तो कर दी उसने, लेकिन उसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ना आप वेश्यावृत्ति के अंदर कोई एक्ट कर रहे थे, ना कोई आप इलीगल एक्ट कर रहे थे, ना आप वहाँ का कोई माहौल ख़राब कर रहे थे, है ना आपने नाम पता बताने से इनकार किया। जिस तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ उस तरीके से आप करते चल रहे हो। यू हैव राइट टू फाइल केस अगेंस्ट पुलिस, ओके। और इसके अलावा आप रिट भी लगा सकते हो, कंपनसेशन भी ले सकते हो, कंपनसेशन के लिए भी लगा दो। जिसने कार्रवाई की थी, अब उस पुलिस वाले को चैलेंज करेंगे हम। चैलेंज करने का क्या तरीका है बताता हूँ। अब आप उस होटल में जाएंगे जिस होटल में आपने रूम लिया था, वहाँ के रिसेप्शन से आप उस तारीख की फ़ोटोकॉपी लेंगे रजिस्टर की, और उस फ़ोटोकॉपी को यूज़ करेंगे। सर, ये मेरी आईडी है, इस तारीख को मैंने इस होटल में रूम लिया था, इसमें मेरी एज लिखी है, ये लिखी है, आप देख सकते हो। और मेरा और ये लड़की का रिलेशन फ्रेंडशिप का है, ये हम दोनों दोस्त हैं। उस लड़की के साथ विजिटिंग रिलेशन क्या था वो बताएंगे। ये सबको हम कोर्ट में देंगे, ओके। इसके बावजूद किस आधार पर हमको गिरफ्तार कर रही है पुलिस, ये सब जानकारी तो रिसेप्शन पे से भी पूछी जा सकती थी ना, हमने तो रिसेप्शन पे भी दी थी जानकारी। इनिशियल इंक्वायरी करने में कोई ऐतराज़ नहीं, पुलिस को इनिशियल इंक्वायरी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, पुलिस इनिशियल इंक्वायरी कर ही सकती है, ओके। मगर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। यदि करती है तो आप यह तरीके अपना सकते हैं, आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हाँ, इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप अलाउड है। बुजुर्गों की नज़र में नहीं होगा तो मैं वो नहीं कह सकता, मगर कानून की नज़र में लिविंग रिलेशनशिप अलाउड है। ऐसे बहुत से केस हैं, पायल गिटारा वर्सेस सुप्रीकेट नारी निकेतन। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, क्या सा केस था आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ, चिमला वर्सेस थिमला, ये केस था। ये आपका वाली पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। और लाइक करिए दबाकर, सब्सक्राइब करिए छुपाकर, ओके, और शेयर करिए भगाकर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।